Ready? So good afternoon. That yesterday we missed presentation because of the time constraints. So today, that lecture number 5, I will be discussing about that one. Next, please. Allocating resources for road safety initiatives. Miss, but 5 मिनट तो फिर लंच टाइम हम लोग को डिले नहीं करना है. 5 मिनट तक देख लीजिए लेक्चर. हाँ हाँ रुको सर प्लीज हाँ नहीं ठीक है. हाँ ठीक है. ये क्या है? ये सर वो अपडेटेड लिस्ट है विद ऑल द ईमेल आईडीज एंड ओके. हाँ जी. सभी लोगों को अटेंडेंस दोबारा से अच्छा. देंगे. हाँ जी. एक इसकी कॉपी हमको दे देना. हाँ मैं दे दूँगा सर. ये भी अपडेट करिए ना हाँ सबको जी, एक बार हाँ. ईमेल आईडी हाँ जी, चेक करवा दें. हाँ लेट्स जी, से हाँ. कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया हो हाँ हाँ. फिर आपको फॉरवर्ड हाँ. कर देंगे. The next presentation is on allocating resources for road safety initiatives. Just some case studies or some examples that we have talked a lot about that what should be done for the road safety. But you cannot do anything. आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास में फंड नहीं है. तो वो फंड आप कैसे मिले या कैसे लाएं या आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, और जो कुछ लोगों ने किया है वो कैसे किया है, कुछ एजेंसीज ने किया है, तो उसके बारे में एक जस्ट एक अपना ब्रीफली ये जो जानकारी है. नेक्स्ट. या नेक्स्ट प्लीज. या नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. 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 सो जो ये था आपका ग्लोबल प्लान यूएनडीपी का, तो उसमें उन्होंने जो ग्लोबल प्लान बनाया तो उसमें उनका जो 5 पिलर में एक पिलर जो है वो ये है कि सेफ रोड एंड रोड साइड. तो उसमें उनका एम्फेसिस है कि अगर जो रोड्स और जो हैं वो उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी का बैलेंस रखते हुए, क्योंकि कोई भी रोड है तो उसमें 2 फंक्शन हैं, एक तो एक्सेस है और दूसरा मोबिलिटी है, या उसको मोमेंट एंड प्लेस भी बोलते हैं. तो उसको जो मोबिलिटी है उसको हम लोग को प्रायोरिटी देना है जो हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड रोड है, जैसे नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, स्टेट हाईवे है. उसमें मोबिलिटी जो है वो मेन रोल है. और जब लोकल स्ट्रीट है, कलेक्टर स्ट्रीट्स है, या जो आपका जो अर्बन स्ट्रीट हैं या इस टाइप के, उसमें एक्सेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें पार्किंग जैसे एक इशू है, दूसरा वॉकिंग है, फुटपाथ इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इशू, क्रॉसिंग है, स्कूल जोन है. तो उसमें जो है मेजर जनरेटर हैं, ट्रैफिक जनरेटर, तो उनको जो हम लोग स्ट्रीट प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी हद तक जो है उसमें एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जैसे जैसे वो आपका रोड का जो फंक्शन है या जो रोड की कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसमें मोबिलिटी फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और फाइनली हम लोग जो एक्सप्रेसवे या फ्रीवे बोलते हैं उसमें हम लोग मोबिलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, लाइक द मेन क्राइटेरिया. और उसको फिर मोबिलिटी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें वो जो एक्सेस कंट्रोल देते हैं. एक तो कोई कहीं क्रॉसिंग नहीं देते कि जहाँ कहीं भी है उसको क्रॉसिंग के बजाय सिर्फ मर्जिंग और डाइवर्जिंग. तो जो भी होगा वो मर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा, उसमें कोई ऐसे डायरेक्ट आपका जैसे सिग्नल भी नहीं चाहिए
और ना उसमें कोई आपका ऊपर जो है जो भी करना है वो ग्रेड सेपरेटेड होगा, क्रॉसिंग जो है। और जो मर्जिंग और डाइवर्जिंग जो है वो आपका एक्सेस कंट्रोल रहेगा। और फिर उसमें आगे अगर और भी ज़्यादा बिजी है तो जैसे हमने बताया कि वो रैंप मेंटरिंग, तो जो आ रहे हैं उनको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको रैंप जो आ रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं अपना सिग्नल दे करके कि वो आपको कितने लोग को आप अलाउ करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रैंप मीटरिंग। तो ये जो सब चीज़ें हैं उसको हम लोग को इसमें जो आपका पिलर जो है उसमें सेफ रोड और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ रोड साइड है, उस पे एम्फेसिस है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो पाँच छः सात पॉइंट हैं इसमें सब पूरा उन्होंने कहा है कि भाई क्या होना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ्टी ऑडिट सब जगह होना चाहिए, क्रैश रिस्क मैपिंग होना चाहिए, और परफॉर्मेंस टारगेट जो है उसके ऊपर आपको काम करना है। इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको, कि भाई बिफोर यू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, बिफोर यू डू एनी इम्प्रूवमेंट, कि आप कोई भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसको बिफोर एंड आफ्टर स्टडी करते हैं। तो उसका जो है कि आपका बेनिफिट कास्ट रेशो निकालने के लिए जस्टिफिकेशन वो ज़रूरी है। तो वो सब जो जस्टिफिकेशन करना है तो वो हम लोग को उसमें इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में आता है। नेक्स्ट प्लीज। तो जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल कि रोड सेफ्टी कैसे किया जाता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कैसे टैकल किया है, क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टोटल इस समय जो करीब जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो जो हैं अपना इस समय करीब 1300 पर ईयर है, और उसके साथ में अबाउट 5 टाइम्स जो है सीरियस इंजरीज है। और वहाँ की जो हाईएस्ट स्पीड लिमिट एज आई टोल्ड वो अर्बन एरिया में 80 किलोमीटर पर आवर है, और अर्बन से सेमी अर्बन कह लीजिए उसमें व्हाट वी कॉल द रीजनल उसमें 100 है। और प्लस जब आप रूरल एरिया में जाते हैं जहाँ पर कि सिटी कोई ट्रैफिक ऐसा और कुछ नहीं है, वहाँ पूरा एक्सेस कंट्रोल है, वहाँ पे 110 है। तो और फिर वो जो भी उन्होंने बनाया है उसको उन्होंने कहना चाहिए कि वो उसको जो रोड्स बनाए हैं उसमें उन्होंने फॉरगिविंग ट्रेवल एनवायरनमेंट है, कि भाई आप जब 110 की स्पीड पे आप जा रहे हैं तो आपका जो ट्रेवल एनवायरनमेंट है उसको फॉरगिविंग होना चाहिए। फॉरगिविंग मतलब कि उसमें बजाय आप पूरा देखें पोटेंशियल जहाँ जहाँ ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जा सकती है, जैसे मान लो डिच है या कोई अपना लो ग्राउंड है एरिया है या फिर कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है, तो पहले तो है वही कि आपको उसको प्रॉपरली रिमूव करना है। अगर आप रिमूव नहीं करें तो उसको सील्ड करना है और फिर उस पर डेलिनेटर लगाना है, और फिर जो आपका डब्लू बीम जहाँ जहाँ है वहाँ प्रोवाइड करना है, या फिर वायर जो फेंस्ड जो वायर जो है फ्लेक्सिबल ये क्रैश बैरियर है वो लगाना है, और साथ साथ में उनका है कि मीडियन प्रोवाइड करना है। अगर ये 70 के ऊपर है स्पीड, तो जैसे 110 है तो उसमें मीडियन की ज़रूरत है। बट मीडियन वो जब कंक्रीट अगर बैरियर लगाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है कि जो मीडियन प्रोवाइड करते हैं वो 1 मीटर अपार्ट सेंटर लाइन करते हैं। तो जो सेंटर लाइन है वो 2 लाइन डाल देते हैं और उनको 1 मीटर दूर रख देते हैं, और ये दोनों जो लाइन है वो ऑडियो टेक्टाइल लाइन है। तो जो भी गाड़ी सामने से आ रही है उसको जैसे ही वो ये क्रॉस करेगी 6 इंच का जो है अपना 150 mm वो जो है इधर प्रोवाइड किया है और फिर इधर किया, और बीच में डिपेंडिंग ऑन दैट वन बट मिनिमम दे ट्राई कि ये 150 मीटर होना चाहिए। तो वो जो 100 मीटर्स है, 1 मीटर जो है उससे क्या होता है कि जो हेड ऑन कोलिजन है, तो अगर वो सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको एक बार उसको वो सेंटर लाइन क्रॉस करना है, और फिर उसके बाद में इधर वाला जो है उसको भी सेंटर लाइन क्रॉस करना है या उसको 2 बार क्रॉस करना है। तो इसमें वो अलर्ट हो जाता है। हमने काफ़ी ट्रेवल किया है एंड आई हैव ड्रिवन
कह लीजिएगा आपका करीब 2-3 लाख किलोमीटर हमने चलाया है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और कभी भी हमने किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। तो ये जो उन्होंने तरीका निकाला है, और उसमें जो ऑडियो टेक्टाइल लाइन है, और वो दोनों एज लाइन पर भी है, तो दोनों एज लाइन पे है और सेंटर लाइन पे है, और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ग्लेयर का जहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया में जितनी गाड़ियाँ हैं, एक तो 5 स्टार हो गया कि वो ऑलमोस्ट 95% एंड अबव दे आर 5 स्टार। दूसरा, अब गाड़ी में एक फीचर आने लगा है कि गाड़ी अगर आपके सामने से लाइट आती है, हाई बीम पर है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली वो लो बीम हो जाती है। वो अभी फीचर अभी इंडिया की गाड़ियों में नहीं है, तो इट इज़ ऑटोमेटिक। तो वो ग्लेयर इसमें जो है कि आपको ग्लेयर हो सकता है, पर ग्लेयर क्योंकि वो जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले तो ये मैनुअल था कि भाई जैसे ही आपने करीब आपने लाइट देखा, आपको हाई बीम से लो बीम करना है। बट अब जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में पिछले 4-5 साल से, उसमें ये फीचर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि भाई आपको खाली वो ये नहीं है कि आपको मैनुअली करना है। और जैसे कि जहाँ तक है, हम लोग के यहाँ ड्राइवर जो है, उन लोग को ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी बहुत सारे, आप पुलिस भी शायद देखती होगी कि हाई बीम पे चले जा रहे हैं, और लोगों को नहीं है कि हाई बीम और लो बीम क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारा खुद का अपना है, जैसे हम जब ड्राइव करके यहाँ से लाइसेंस लेके गए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो हमको नहीं पता था कि हाई बीम और लो बीम क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई किसी ने बताया ही नहीं कभी। तो हमारा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई तुम तो हाई बीम पे चलते हो दिन में। तो फिर हमने इमीडिएटली आई लर्नड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाई बीम और लो बीम का बारे में आइडिया होना, और प्लस गाड़ी में ऐसी टेक्नोलॉजी होना। दूसरा, आपको उसको फॉलो करना कि भाई सामने वाला जो आपका आ रहा है, तो यू हैव टू गो टू लो बीम। तो उसलिए जो है उसमें ये जो 1 मीटर का जो गैप है, मीडियन है, क्योंकि रूरल एरिया में अगर आप ये कंक्रीट बैरियर बनाएंगे तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो सिर्फ लाइन मार्किंग जो है, और प्लस लाइन मार्किंग भी इतनी इस टाइप की है कि जो कि आपका वेरी इफ़ेक्टिव है। वो चीज़ अब इंडिया में लाना चाहिए, और इंडिया में बहुत एक्सटेंसिवली इट शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें सिंपल ये है कि जो आप एज लाइन मार्किंग है, उस पर आप रंबल स्ट्रिप दे रहे हैं, नागपुर में बनती है, और वो दे आर सप्लाइंग एवरीवेयर टू मेक दैट ऑडियो टेक्टाइल लाइन। और पेंट जो था वो हमने वियतनाम से मंगाया, और जो वर्कर जो आए वो फिलीपाइन से आए। तो इस तरह से करके उसको इम्प्लीमेंट करा, क्योंकि ख़ास करके जो ब्रिजेस जो हमने बनाए 3 किलोमीटर लॉन्ग बांग्लादेश में, तो उन सब पे ब्रिज के ऊपर आपको जो ये तो है रेलिंग, तो रेलिंग की पहले की कोई जाके रेलिंग को हिट करे, आपको वो लाइन, येलो लाइन दोनों तरफ प्रोवाइड करा। और अगेन येलो इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। और फिर उसमें भी जो आपका जो मटेरियल है, उसके लिए जो आपका वो ऑल वेदर टाइप ऑफ मार्किंग है, वो लेटेस्ट आई थिंक IRC 35 में इंक्लूडेड है। वो मलेशिया ने शुरू किया। तो उसमें यह है कि आपका चाहे कितना बारिश हो, चाहे कितना भी मतलब आपका वो हो, वो वेट में, वो लोकेशन पर वेट सिचुएशन में वो दिखता रहेगा। पानी भी वो डूबी भी है तो भी आपको वो दिखती रहेगी। तो वो उसका एडवांटेज है, और फिर वो ख़राब भी नहीं होती, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी 6 साल होती है। तो वो जो टाइप ऑफ मार्किंग है वो प्रोवाइड करना है। तो वहाँ पर क्या है कि पहला तो है कि जो सिचुएशन है कि अब जो एक्सीडेंट को उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, और साथ साथ में क्या है कि उसको बाद में उन्होंने पहली बार है कि मिनिस्टर ऑफ रोड सेफ्टी है, ईच फेडरल लेवल, सेंट्रल लेवल पर भी है, ईच स्टेट लेवल पर भी है, और फिर वो ऑफिस ऑफ रोड सेफ्टी है। उनका पर्पज़ यही है कि उसको अपना प्रिपेयर करना, प्रोग्राम बनाना, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें कि कहाँ कहाँ क्या करना है, और फिर उसके बाद में प्रोग्राम बनाना, और बेस्ड ऑन द बेनिफिट कास्ट रेशो उसका रैंकिंग करना, और फिर वो फंड के लिए अप्लाई करना। तो जो वो फंड है पूरा जितना भी आता है रोड सेफ्टी के लिए, वो ऑफिस ऑफ रोड सेफ्टी डील करता है।
हर एक स्टेट का करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का करता है। तो सेम हम लोग के यहाँ भी है कि अपना हर स्टेट से गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो मांगती है कि भाई आपके पास ब्लैक स्पॉट कितने हैं और उनको आप नंबर बताइए, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से फंडिंग देंगे आपको और फिर उसको आपको इम्प्रूव करना है। अब यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हैं, तो वो जो है वो हर एक की फंडिंग नहीं मिलती, डिपेंडिंग ऑन द जितना फंड है अलोकेटेड है उसी हिसाब से फिर वो फंड मिल जाता है और फिर आपको उसको इम्प्रूव करना है। हाँ जी, हाँ, फिर वही है कि एक्सपर्टाइज और नॉलेज वो बहुत ज़रूरी है। और प्लस एज यूजुअल है कि भाई आपको अगर फंड भी मिल गया तो उसको खर्च भी नहीं कर पाते, तो वो है कि अपना फंड खर्च करना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। जस्ट पेमेंट मार्किंग मशीन, वो जब आपका पेंट करता है ना, तो वो अभी क्या करता है कि ऐसे जाता है तो पेंट करता जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक मैकेनिज्म होता है कि जब वो पेंट कर रहा है साथ साथ में वो उस पर ट्रांसफर्स भी वो डालता है, तो वो जस्ट लाइक एक रंबल स्ट्रिप जो है वो, और उसको आप सेटिंग कर सकते हैं कि कितना हाइट है और कितना स्पेसिंग है, तो वो हिसाब से वो उस पर करता है सेम कलर। तो वो और फिर उसका विड्थ जो है वो 4 इंच या 6 इंच होता है जनरली। तो अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादा डेंजरस है तो वहाँ पे फिर आपको 6 इंच डालना है और नहीं तो नॉर्मली 4 इंच डालना है। या नेक्स्ट प्लीज। तो उसमें जो है जो आपका वही जो है कि आपका जो रिसोर्सेज जो बनाने हैं उसमें जो फंड लगाना है, दैट इज़ लाइक ए रोड सेफ्टी इनोवेशन फंड कह लीजिए या रोड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट फंड है। तो उसको जो है वो करने के लिए आपको टाइम टू टाइम, जैसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है जैसे कि आप जस्ट रेंडम कर लें, उसमें आपको कंटिन्यूसली करना है कि जैसे आपने एक बार वो कवर नहीं कर पाए तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे करना है, फिर नेक्स्ट टाइम पर कवर करना है। तो उस हिसाब से वो, और प्लस आप जैसे कि दूसरा जो सोर्स कर दिया है कि एक तो ये सोर्स है, दूसरा है कि सोर्स की जब अब सब स्टेट लेवल पर सब रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनने लगी हैं। तो लाइक हम जब आए थे तो हम लोग ने केरला में करा, तेलंगाना में किया, गुजरात में किया। तो अब ये रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको सबको आपका इस्टेब्लिश किया है और उनमें सब में रोड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपना फंड उनको अलोकेट किया जाता है। और प्लस जैसे अपने वो खुद जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने केरला का एग्जांपल बताया कि जो भी नया रजिस्ट्रेशन करने आता है या अपना लाइसेंस रिन्यूअल आता है, उससे हम लोग ने 100 रुपये शुरू किया और फिर वो अपना करीब 16 करोड़ पर ईयर वो उतना फंड मिल गया। ऑस्ट्रेलिया में जैसे न्यू इसमें है अपना क्या नाम से सिडनी में था, तो उन्होंने 3 साल के लिए 3 सेंट जो है वो अपना मतलब समझ लीजिए कि 1% एक्स्ट्रा ऑन फ्यूल, तो जो फ्यूल सरचार्ज है तो वो उसमें कर दिया कि भाई जो भी पूरे सिटी में आपका जो फ्यूल खरीदेगा उस पे जो है वो आप जैसे आप मान लीजिए 1 रुपये का खरीदते हैं, इसको 100 रुपये का खरीदते हैं, तो उसमें से 1 रुपया जो है वो रोड सेफ्टी के लिए जाएगा 3 साल के लिए। तो इस तरह से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो रोड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के लिए। जिसी तरह से रडार और जो ये फ़ाइन आता है, पहले अभी तक ये था कि ये फ़ाइन जो आता है वो जनरल रेवेन्यू में चला जाता, पर अब यह हो गया कि जो फ़ाइन आता है उसको आपको पूरा तो नहीं होता, पर फिर भी उसमें आपका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ंड जो है वो रोड सेफ्टी में जाए। तो एक ये तरीका है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये ग्रांट जो है वो अपना जो ऑफिस होते हैं रोड सेफ्टी या इंडियन रोड कांग्रेस, ये सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं, वो उनको फिर ग्रांट देते हैं टू इम्प्रूव दोज सिचुएशन। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको कितना
किस एरिया में आपको टारगेट करना है। जैसे कि अभी पेडेस्ट्रियन है, जो बताया कि पेडेस्ट्रियन है या टू व्हीलर का जो ये हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए आपको क्या अवेयरनेस क्रिएट करनी है। उसके लिए जो हम लोग के यहाँ जैसे बहुत सारे NGOs हैं, तो वो इसमें काम करते हैं, तो उनको फंड अलोकेट किया। उनसे पहले तो इनवाइट किया कि भाई हमारा ये पर्पज़ है कि हम अपना टू व्हीलर्स की सेफ्टी चाहते हैं, तो आप अपने प्रपोजल दीजिए कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, और फिर साथ में आपका कितना खर्चा होगा, आपकी कितने लोग लगेंगे, इस तरह से उनसे सबसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया में इस समय बहुत सारे NGO सक्रिय हो गए हैं रोड सेफ्टी में। ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि उनके पास कोई काम करने वाला नहीं है, बट वो फंड रेज करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, कि मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या हेलमेट देते हुए फ़ोटो लेना, ये सब बहुत हो रहा है। पर बेसिकली इट इज़ ए वन गुड एरिया वेयर देयर इज़ ए लॉट ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, या कोई आपका स्कूल जोन के लिए इम्प्रूवमेंट करना है, हेलमेट हुआ, फिर अपना ये जो अपना क्या से सेफ्टी वीक होता है उसमें सेलिब्रेशन करना, लोगों को अवेयर करना, फिर ये करिकुलम भी डेवलप करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैसा आपका जो एरिया है जिसको आपको अटैक करना है या जिस पे आपको वो करना है। ट्रक ड्राइवर्स को लिए होता है बहुत सारा कि भाई ट्रक ड्राइवर्स को आपको बताना है, तो उनकी एक फोरम करके उनको ट्रेनिंग देना, उनको अवेयरनेस देना है। बस ड्राइवर्स को करना है, बस ड्राइवर और अपना ट्रक ड्राइवर्स की आंखें चेक करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब तरह की एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रपोजल इनवाइट किए जाते हैं और फिर उसके हिसाब से उनको ग्रांट दी जाती है, और फिर उसको मॉनिटर करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जैसे रोड सेफ्टी ऑडिट का भी सेम है उस टाइप का कि भाई रोड सेफ्टी ऑडिट आप करिए और फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट है क्या है उसको देना है और उसके हिसाब से रिपोर्ट सबमिट करिए। नेक्स्ट प्लीज। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, कि जो जब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फंड मिलता है उस टाइम भी मतलब ये इंटीग्रेटेड नहीं होता है जो साइनेजेस एंड अदर थिंग्स भी उनको लगाने नहीं, पहले नहीं होता था। अब क्या हो गया है कि अब लकीली ये जब इतना काफ़ी हम लोग ने कोशिश किया, रोड सेफ्टी ऑडिट वगैरह शुरू किया, और वर्ल्ड बैंक और ये जो एजेंसी जो लोन देती हैं या जो फंड अलोकेट करती हैं, उसमें अब ये करने लगे हैं कि 10% इज़ अलोकेटेड ओनली फॉर सेफ्टी। तो उसमें बाकायदा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रोड सेफ्टी इंजीनियर को अपॉइंट करना है और रोड सेफ्टी ये जो सब कराना है और उसको रोड सेफ्टी ऑडिट भी कराना है। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो अपने ही कोई बंदे को खड़ा कर देता है और वो पेपर पे बता देता है कि ये आदमी ये कर रहा है, तो वो सीरियसनेस अभी इस समय मिसिंग है। बट नाउ एज पर द फंड इज़ कंसर्न्ड, फंड अलोकेशन इज़ कंसर्न्ड, प्लस वो अपना बिल बना के सबमिट करता है, तो वो सब इंक्लूडेड है। और दूसरा जो उसमें प्रॉब्लम इज़ द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये जो 2-3 एजेंसी है, जो रोड बनाना है वो एक एजेंसी का काम है और ये साइन लगाना है ये सब दूसरी एजेंसी हैं, गवर्नमेंट की अप्रूवल एजेंसीज। तो उनको दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये जो मार्किंग है या साइन बोर्ड है, इसमें भी वो है कि भाई आपको एक है तो एजेंसी वो साइन बोर्ड बनाएगी, एक मार्किंग करेगी, एक डब्लू बीम लगाएगी और एक रिफ्लेक्टर लगाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। बट जो कॉन्ट्रैक्टर जो सबमिट करता है और जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है उसमें सबके लिए प्रोविज़न अब होने लगा है। अब ये है कि वो पेपर पे तो है, पर अब वो एक्चुअल कितना काम होता है और कब होता है, क्योंकि रोड बन जाती है वो उनके साइन बनते ही रहते हैं, लगते ही रहते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो उसमें एक और जो चीज़ है कि उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कई चीज़ों में ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ काम अपना गवर्नमेंट ही करे। तो उसमें वो बहुत सारे, जैसे अभी रोटरी क्लब है
लायंस क्लब हैं, कुछ टाइप के इस टाइप के जो एजेंसीज़ हैं, ब्लूमबर्ग है, इस टाइप के जो हैं, रेड क्रॉस है, तो ये जो हैं वो भी अपना इसमें काफ़ी सक्रिय रोल उसमें इसमें निभाते हैं। और वो लोग जो हैं वो भी अपना इसमें काफ़ी आपको देखेंगे कि आपको काफ़ी सक्रिय हैं इस मामले में। नेक्स्ट प्लीज। सो बेसिकली मतलब यह है कि जितना फर्स्ट इज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया कि कहाँ पे हमको ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा वो उस टाइप का एक्सीडेंट हो रहा है उसके हिसाब से रिस्क उसको हमको कम करना है। उसके लिए फिर हम लोग को डिसीजन लेना है, फंडिंग देना है और फिर उसको मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करके उसको अपना जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह से वो पूल जो बताया कि टूल किट है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो वो डिटेल्स है इसमें। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज। ओके, थैंक यू। So I will take another one also. We have time, so just briefly, yeah. इसमें आप थोड़ा सा काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी जैसे हमने बताया कि आपको इंडिया में IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने SP 32 वो उन्होंने पब्लिश किया है। उसमें स्कूल जोन और रूट टू स्कूल जोन की सेफ्टी के लिए। और अभी शायद वो मार्केट में अभी भी मतलब आप IRC से उसको नहीं खरीद सकते, अभी वो अवेलेबल नहीं है। बट इट हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड। अभी जब 83rd वहाँ सेशन हुआ था इसमें रायपुर में, तो उसमें उसका काफ़ी उन्होंने हाँ ये नया प्रेजेंटेशन तो ख़त्म कर रहे हैं बस 15 मिनट। हाँ, तो इसमें बेसिकली आपको देखेंगे कि आप ये एक न्यूजीलैंड का केस है। तो उसमें स्कूल का देखिए आपका साइन जो है वो फ्लोरोसेंट ये येलो ग्रीन है। दूसरा चीज़ है कि उसमें जो साइन है वो स्पीड लिमिट है वो 30 है। तीसरा चीज़ है कि वो जो साइन है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये है कि जब स्कूल है तब वो 30 रहेगा, और जब वो खुलना और बंद होने के टाइम पर, बाकी टाइम पर फिर वो नॉर्मल जो है उसका स्टेट हाईवे के हिसाब से या नेशनल हाईवे के हिसाब से वो चेंज होगा। वो 50, 60, 70, 80, 90 जैसा भी वो रोड का है उसके हिसाब से करना है। तीसरा चीज़ है कि जो हमने बताया कि एक तो वेरिएबल साइन है, और दूसरा है कि जो ये जो फ्लोरोसेंट रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग का साइन है, और तीसरा चीज़ है जो जितने भी बच्चे पहने हुए हैं जब वो स्कूल में आते हैं और जब वो क्रॉस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टू साइन के बाद में वो आपका रेज्ड जेब्रा क्रॉसिंग है, तो वो लोग जब इस तरफ से उधर जाते हैं तो वो हमेशा ये लोग इनको पहनना है। इनको सबको फिर ड्रिल करा जाता है कि भाई आप बचपन से जब पहली क्लास से या KG से है तो उनको स्टॉप, लुक, थिंक एंड देन गो। तो ये हर एक बच्चे को उस समय से सिखाया जाता है, टीचर रहता है। और जब भी वो क्रॉस करते हैं तो उसको एक सुपरवाइज़र जो रहता है वो बाकायदा पूरा सब पहने हुए, PPE पहने हुए, हाई विजिबिलिटी जैकेट पहने हुए, और वो स्टॉप साइन ले करके ट्रैफिक को रोकता है और फिर लोग क्रॉस करते हैं। उसको वहाँ पर लॉलीपॉप पर्सन बोलते हैं।
कि वो लॉलीपॉप जैसा दिखता है, तो वो उसका नाम है लॉलीपॉप लेडी या लॉलीपॉप पर्सन, वो सुपरवाइज़र का नाम है, वो उसको क्रॉस करता है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। तो वो हाँ, तो जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए फिर वो ये ज़रूरी है कि भाई आपको स्लो डाउन है और ये सब साइन लगाना है, टेम्परेरी है, बट ये स्लो डाउन का कोई मीनिंग नहीं है। तो जब भी आपको कभी भी कहीं साइन प्रोवाइड करें तो आप स्लो डाउन नहीं करें, क्योंकि इट इज़ ए क्वालिटेटिव, इट शुड बी स्पेसिफाइड कि स्लो डाउन टू व्हाट स्पीड है, मतलब 20 के ऊपर आपको करना है, 30 के ऊपर करना है, 40 के ऊपर करना है। तो स्लो डाउन के साथ में आपको स्पीड साइन भी देना ज़रूरी है, स्पीड जो क्वांटिटेटिव जो डिटेल्स है वो देना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। सो ये है एक जनरल की एक स्कूल है और उसका लाइक रोड है, और फिर स्कूल जोन जो जनरली होता है कि गेट जो खुलता है उससे आपका 100 मीटर उधर और 100 मीटर इधर, दोनों तरफ आपको उसको साइन देना है कि भाई स्कूल जोन आगे, स्कूल जोन आने वाला है, स्कूल जोन ख़त्म हो गया है। और फिर वहाँ पे ये साइन है कि भाई आपका जो स्पीड कितना फॉलो करना है, जैसे ये विक्टोरिया है या न्यू साउथ वेल्स है या आपका सिडनी है, मेलबोर्न है, तो वहाँ पे 40 है, और जबकि एडिलेड है वहाँ पर 25 है। और अब जो है पूरे ग्लोबल लेवल पर उसमें 130 कंट्री ने उसमें साइन किया है, उसमें गडकरी जी ने भी साइन किया है कि हम लोग 2020 में कि हम लोग 30 किलोमीटर रखेंगे। तो 30 किलोमीटर जो है वो अब सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे सब लोग चेंज कर रहे हैं 30 के ऊपर। तो ये उसमें है, फिर टाइमिंग है किस टाइम के ऊपर है, और फिर अपना वो ये पूरा डिटेल है। फिर आपको यहाँ पर सब चीज़ें जो करनी हैं वो सब वी विल डिस्क्राइब। नेक्स्ट प्लीज। तो ये पार्किंग रिस्ट्रिक्शन है, फिर वो आपका ड्रॉप इन ड्रॉप ऑफ कि कहाँ पे बसेस आएंगी या जो पेरेंट्स आएंगे तो वो कहाँ ड्रॉप करेंगे, और वो सब पूरा डिटेल आपको लिखना है। नेक्स्ट। सर ये साइड रोड कौन लगाएगा, स्कूल मैनेजमेंट लगाएंगे कि रोड बनाने वाले? रोड बनाने वाले, हाँ। स्कूल मैनेजमेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग देंगे कि भाई इनका मतलब क्या है जो भी साइन है, बट इट इज़ बिकॉज रोड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट रोड अथॉरिटी। तो जो PWD है या काउंसिल है या आपका म्यूनसिपैलिटी है, जिसका भी वो रोड है उसकी जिम्मेदारी है कि उस पर ये साइन, जैसे कि वो बताया कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो तक आप नहीं लगाएंगे तब तक वो रोड का प्रॉपर यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए वो जो उन लोग को अथॉरिटी है कि उन लोग को, बट इन कंसल्टेशन। स्कूल प्रबंधन ले सकता है रोड बनाने वालों को कि हमारे स्कूल के सामने? हाँ, ये होना चाहिए। मतलब ये जो है अपना, वो स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो उनकी बाउंड्री में वो चाहे जो करें, बाहर वो लोग नहीं करते। एक्चुअली देखा जाए तो अगर ये आपको कराना है तो पार्शियली आप इनिशिएटिव भी लेना है, पार्शियल फंडिंग भी करना है। अगर, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चों का वो है कि भाई बच्चों का सेफ्टी के लिए आपको जो भी करना है वो ज़रूरी है। अगर मान लीजिए काउंसिल नहीं करता है या जो आपका PWD नहीं करती है तो उसमें क्यों इतना पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग, और दिस इज एक बार साइन लगा दिया तो 12 साल के लिए तो मिनिमम है। तो उनको परस्यू करना पड़ेगा कि भाई आप इसको प्रोवाइड करें। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। सर कभी-कभी इंडियन सिनेरियो में क्या होता है कि स्कूल वाले क्या करते हैं कि अपने बाउंड्री से थोड़ा आउटसाइड, मतलब रोड और उनकी बाउंड्री के बीच में जो जगह होती है उसमें वो लोग अपने बस खड़ा करने लगते हैं गाड़ने में। तो तब क्या होता है कि रोड वाले मतलब ऑलरेडी अपना रोड बना चुके हैं और उन्होंने सडनली न्यू स्कूल कंस्ट्रक्ट किया है, तो सडनली उन्होंने बसें लाके खड़ी करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका क्वेश्चन तब सही है कि कौन करेगा? हाँ जी, हाँ। नहीं, उसमें देखिए ये ऐसा है कि ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पर कि बेसिकली जो है वो अगर मान लिया एक बच्चा मरता है या घायल होता है तो उसमें जो आपका जो स्कूल की बदनामी भी होती है, स्कूल में सब लोग अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और इसमें खाली ये नहीं है कि स्कूल जो प्रबंधन है वो है, पेरेंट्स एंड टीचर्स एसोसिएशन है, साथ में जो PWD है वो है, साथ में फिर पुलिस है,
तो इस तरह से वो पूरा NGOs हैं वो सबको इन्वॉल्व करते हुए ये सब काम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये ज़रूरी है, सॉरी पीछे जाने। तो मोटरिस्ट जो होते हैं उनको लोग को पता नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चे हो सकता है कि पढ़ते ही नहीं हों, दूसरे है कि वो बाहर से आने वाले हों। तो इस तरह से ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कि भाई क्यों मोटरिस्ट जो है वो स्कूल के बारे में जानकारी होना है। नेक्स्ट प्लीज़। और ये रोड सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है कि जब भी उसमें ये करना है तो ये खाली पैकेज है, ऐसा नहीं है कि ये खाली आप इंट्रेंस के ऊपर करें, उसको पूरा पैकेज को आपको स्टडी करना है। और दैट इज़ व्हाट वी कॉल रोड असेसमेंट एंड रोड सेफ्टी ऑडिट एट द स्कूल जोन। तो वो पूरा जैसे हम लोग कल गए थे तो उसी तरह से हम लोग को ये सब उसको देखना है कि कनेक्टिविटी क्या है, बिहेवियर क्या है, वहाँ के कंस्ट्रक्शन हो सकता है, स्कूल की लोकेशन क्या है, स्कूल का टाइमिंग क्या है। तो इस तरह से हम लोग को एक चेक लिस्ट बना के पूरा स्टडी करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब यह है कि बच्चों के एक करेक्टरिस्टिक भी जानना ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो उनका आइज लेवल है वो छोटा होता है, वो चंचल होते हैं, और फिर उनका जो है वो अपना कई चीज़ें जो हम लोग देख सकते हैं वो लोग नहीं देख सकते। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो जानना हम लोग को ज़रूरी है, ये इस टाइप का प्लानिंग और कुछ करना है। तो नेक्स्ट प्लीज। तो फिर वही स्कूल जनरल का है कि भाई वो स्मॉल हैं, क्यूरियस हैं, डिपेंडेंट हैं, रेस्टलेस है। तो ये सब चीज़ें जो है फास्ट हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए एक तो पहला है कि भाई बच्चे को हमेशा आपको जब भी आप रोड पे क्रॉस करें तो बच्चे को हाथ पकड़ें। दूसरी बात है कि बच्चे को आप जब क्रॉस कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये रोड है, तो बच्चे को आप जब वो ले जा रहे हैं तो आप इस वाले हाथ में नहीं पकड़ें, इस वाले हाथ में पकड़ें। मतलब आपको रोड की तरफ रहना है और बच्चे को जो है वो आपके लेफ्ट में रखना है। तो ये उसको क्रॉस करना है। दूसरी बात है कि जब भी आप रोड पे चल रहे हैं, मान लीजिए उस पर फुटपाथ नहीं है, तो उस केस में आपको जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसको फेस करना है। ये लोगों को नहीं पता कि वो कीप टू द लेफ्ट जो होता है वो पेडेस्ट्रियन के लिए कीप टू द लेफ्ट लागू नहीं है। उसमें अपनी सेफ्टी के लिए आपको जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आप देख सकते हैं और उसको आपको कीप टू द राइट रहना है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और ये बताना, जागरूकता ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि बच्चे को जब आप ले जा रहे हैं तो हमेशा सड़क से दूर रखें। हाँ, नेक्स्ट प्लीज़। तो मोटरिस्ट से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो स्पीडिंग है, तो वो जो स्पीडिंग है वो उससे रिस्क है। और दूसरा चीज़ है कि अगर हायर द स्पीड होगा तो जैसे हमने बताया कि वो हायर द डैमेज होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये जो चीज़ें जानकारी है कि भाई वो स्कूल है कि नहीं है, स्कूल का टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से आपको करना है। और उसमें क्या कर सकते हैं आप, साइन देना है, फेंसिंग देना है, जेब्रा क्रॉसिंग देना है, उसके बाद में आपको हम्प देना है, उसके बाद में क्रॉसिंग सुपरवाइज़र होने हैं, और फिर ट्रैफिक सिग्नल अगर ज़रूरत पड़ा तो पुश बटन वाला जो है वो सिग्नल दे सकते हैं। और उसमें ओवरहेड साइन भी अगर वो हुआ ज़रूरत पड़ा तो फिर आपको उनका पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो ओवर ब्रिज वो भी देना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट। ये टिपिकल एग्जांपल है, जैसे आगे स्कूल है अपना करीब 200 मीटर आगे, तो पहले से आपको गेटवे साइन इसको बोलते हैं, और फिर ये येलो सेम ये अपना येलो ग्रीन वाइट रिफ्लेक्टिव शीट्स है, और फिर ये स्कूल का साइन है कि भाई बच्चे आगे स्कूल का साइन है। और वहाँ ऐसे हमने बताया कि जैसे वहाँ पे हम लोग ट्राइंगल करते हैं, वहाँ का साइन जो है वो डायमंड है, तो वो डायमंड शेप जो देते हैं, और फिर उसमें है कि स्कूल अहेड है, और वो दोनों तरफ है ये, क्योंकि रोड जो है वो 2 वे है, मतलब 1 वे है, और इसमें 2 लेन हैं, और ये साइकिल लेन है जो साइड में है। तो उस हिसाब से ये प्रोवाइड करना आपको ज़रूरी है, एडवांस साइन। नेक्स्ट प्लीज़। ये टिपिकल साइन है कि जो वहाँ करा जाता है पूरे थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें क्या करते हैं कि वो दे प्रोवाइड कि जब वो ये एक तरह का पोल है, उस पर वो लोग क्या करते हैं कि जब स्कूल खुलने वाला होता है तो सुपरवाइज़र जो बना है
वो आकर के एक फ्लैग लगा देता है ऑरेंज कलर का कि भाई चिल्ड्रन क्रॉसिंग। तो वो दैट इंडिकेट्स कि नाउ जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई होना शुरू हो गए, और लोगों को वार्निंग हो जाता है कि भाई आपको वो साइन है। और ये जो टिपिकल जो ये राउंड अबाउट हमने जो राउंड साइन बताया, ये फ्लोरोसेंट येलो ग्रीन होता है, और इसमें ये होता है कि ये आपको इंडिकेट करता है कि भाई पीपल आर क्रॉसिंग, जिब्रा क्रॉसिंग टाइप। तो वो उस टाइप का वो साइन देते हैं। और फिर ये फ्लैग्स के ऊपर भी वो है आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और वो आकर के अपना करते हैं, और फिर इसी में जो अपना क्रॉस करते हैं। स्टॉप लाइन है, वो रेज्ड क्रॉसिंग है। फिर ये देखिए आपका वहाँ पे नो स्टैंडिंग है, तो वो साइन है कि भाई यहाँ पे कोई भी अपना गाड़ी लेके आए तो वो यहाँ पे स्टैंड नहीं करे। तो ये वाला जो पहला केस है और ये दूसरा केस है। तो नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह से ये साइन है कि ये साइन बोर्ड जो है अपना जो फाइनल वाला जो है, ये जो इधर जो नंबर 3 जो नीचे है, अब नाउ इट इज़ अंडर प्रैक्टिस, और इसके ऊपर भी एक स्पीड कैमरा लगा हुआ है। तो वो जो है कोई भी जो वायलेट करता है उसको वो अपना चालान करने के लिए वो इशू करता है। और दूसरा चीज़ है कि अगेन इट इज़ सोलर माउंटेड, तो सोलर माउंटेड होने से वो बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उस समय वो फ्लिकरिंग करता है। वो जो 1 घंटा है, जैसे टाइम दिया है कि 7 से 4 है, तो अगर वो उस टाइप का है तो उस हिसाब से वो अपना, और स्कूल डेज में वो फ्लिकरिंग करेगा। तो फ्लिकरिंग इज़ दैट वन व्हेन द रोड दैट स्पीड इज़ एप्लीकेबल, जो 7 to 9 है, 2 to 4 है, स्कूल डेज हैं। तो ये सब देने के लिए मोटरिस्ट को पहले से बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह से जब वो आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाते हैं तो ये आपका देखिए ये जिग-जैग लाइन है, तो वो पहले से एडवांस में है कि भाई आपको आगे जेब्रा क्रॉसिंग आ रहा है, तो कार वाले को पहले से पता चल जाए कि भाई आगे वो जो जिग-जैग लाइन है, इसका मतलब आगे जेब्रा क्रॉसिंग है। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे टिपिकल एक है कि वो जो लॉलीपॉप लेडी या सुपरवाइज़र है वो खड़ा हुआ है, और ये जो स्टॉप साइन है वो लिया है, और ये स्टॉप साइन में दोनों तरफ स्टॉप है, तो ये दोनों तरफ के ट्रैफिक को स्टॉप करता है, और फिर वो बच्चे लोग जो हैं वो क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये टिपिकल न्यूजीलैंड का है इसी तरह से कि भाई वो आपको साइन है और आगे करना। नेक्स्ट। ये फिर दूसरा है कि इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज़। तो पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज़ है, और प्लस इसमें जो लोग, बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ने बच्चों को आते हैं, तो वो उस पर भी आते हैं, व्हीलर जो आपका व्हील चेयर पे। तो व्हील चेयर से आसानी से चले जाएं और निकल जाएं, तो वो देखिए व्हील चेयर वो रैंप बना हुआ है। दूसरा चीज़ है कि ये जो एक टाइम पे क्रॉस नहीं करना है, आप वहाँ से क्रॉस करिए, यहाँ रुकिए, और फिर वापस आप नेक्स्ट क्रॉस करिए। तो दैट इज़ ए व्हाट वी कॉल द रिफ्यूज़ क्रॉसिंग। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। तो वो जो साइन है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो सेफ्टी, क्योंकि जो सेफ स्पीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कि वही जो आपको बताया हमने कि अगर 30 किलोमीटर के ऊपर एक्सीडेंट होता है या कोई कोलिजन होता है, तो उसमें फिर आउट ऑफ 10 1% विल डाई, और जो अगर 70 के ऊपर होता है तो वो 10 के 10 लोग डेथ हो जाती है। इसलिए 30 का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो बिल्टअप एरिया है और जो स्कूल जोन है, वहाँ पे हम लोग मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं, मिनिमम कि भाई हम जानबूझ करके ऐसा करें कि वो ज़्यादा वो नहीं हो। और ये जो कि ट्री का है, इसी तरह से कि जो इम्पेक्ट जो ट्री से अगर होता है कि 30 से ऊपर अगर कोई स्पीड पे करेगा, जैसे ये IPS ऑफिसर वाले क्या हुआ कि गाड़ी गई और 30 से डेफिनेटली एक तो टायर बस्ट हुआ, दूसरा गाड़ी अनकंट्रोल्ड हुई, ये जा कर के जो ट्री से टकराया, तो दैट पर्सन हैज़ डाइड बिकॉज द इम्पेक्ट जो है वो बहुत हाई होता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, जबकि द पर्सन वाज इन ए कार, इसके बावजूद भी जो है वो आपका इम्पेक्ट जो है वो बहुत हेवी हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है। वही 30 किलोमीटर वहाँ पर आपको लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज।
ये फिर ट्रैफिक कामिंग मेजर्स जो हैं, हमने कहा कि IRC जो 99 है वो आपका, उसको ज़रूर आप लोग पढ़े, तो उसमें सब ये डिटेल दिया हुआ है कि क्या कर सकते हैं हम लोग ट्रैफिक को, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं जो हम लोग कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल द स्लीपिंग पुलिसमैन, कि वो जो पुलिसमैन का काम करता है वो, पर पुलिसमैन नहीं है वहाँ पे, तो जैसे हम्प है। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये जो चीज़ें हैं सब, जैसे उसको वॉम्बेट क्रॉसिंग बताया, वो रेज्ड क्रॉस है, फ्लैशिंग लाइट्स हैं, पेमेंट मार्किंग है, रेस सेफ्टी प्लेटफॉर्म है, राउंड अबाउट है, कलर्ड आपका जो है जेब्रा क्रॉसिंग है। ये सब जो चीज़ें हैं, चिकन एक बोलते हैं, उसमें रोड को नैरो करना है। ये सब चीज़ें जो है वो ट्रैफिक कामिंग मेजर्स में आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे टिपिकल है कि स्पीड हम्प है तो उसको पहले से आपको बताना है कि भाई स्पीड हम्प आगे है, उसके ऊपर किस स्पीड से आपको क्रॉस करना है, कि भाई 20 माइल्स पर आवर पे। ये अमेरिकन एक्चुअली, अमेरिका में स्टिल दे यूज़ MPH, तो अमेरिका में भी जितना वो है वो सब डायमंड साइन है, तो वो स्पीड साइन का जो है वो आपको बताना है। और हम्प अहेड किस स्पीड पे जाना है, तो 20 के ऊपर अगर आप इस हम्प को जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 से ऊपर जाएंगे तो फिर आपको वो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट प्लीज। फिर एजुकेशन ज़रूरी है, जो सबसे बड़ी बात है कि उनको ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेशन देना। और वो पहली सी देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए रिस्क ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेटल क्रेश डबल्स विथ एवरी 5 किलोमीटर इंक्रीज इन स्पीड ओवर ए लिमिट ऑफ 60 किलोमीटर। तो 60 के ऊपर अगर आप 65 पे जाते हैं तो डबल हो जाता है रिस्क, डबल द चांसेस ऑफ फेटेलिटी है। 70 पे और ज़्यादा है। तो जितना जितना ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, जो रिस्क और जो डैमेज है फेटेलिटी का वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़। या फिर इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब ये कर लें पर अगर जब तक आपका इन्फोर्समेंट नहीं है, इसीलिए कैमरास जो हैं, पुलिस प्रेजेंस है, वो सब आपको प्रोवाइड करना है। पुलिस पेट्रोलिंग है, CCTV है, फिक्स कैमराज हैं, मोबाइल स्पीड कैमराज है, पॉइंट टू पॉइंट स्पीड कैमराज हैं। और आजकल अब नया जो चीज़ चला है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड कैमरा। तो आपकी स्पीड को हर जगह नहीं मॉनिटर करेंगे, वो 10 किलोमीटर में आप जब घुसेंगे, आप गाड़ी आपकी जाएगी, वो लाइसेंस प्लेट का फ़ोटो ले लेंगे। और फिर जब आप 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ से एयरपोर्ट जाना है आपको, तो जब एयरपोर्ट जाने के पहले वो कैमरा सब रोड साइड में लग जाएंगे और वो आपका फ़ोटो ले लेंगे। और जब आप एयरपोर्ट जस्ट पहुँचने वाले हैं वहाँ फिर फ़ोटो लेंगे और वो कंपेयर करेंगे कि आपने कितना, ये जो डिस्टेंस है उतने कितने ट्रेवल टाइम में करा है। तो ये अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, थ्रू आउट अपना दुबई, अबू धाबी और इस टाइप से सब जगह अब ये धीरे धीरे वो सिस्टम लगा रहे हैं। नहीं तो फिक्स्ड अगर है तो सबको पता है कि भाई यहाँ कैमरा है तो स्लो डाउन कर लीजिए, फिर स्पीड कर लीजिए। तो पहला तो ये होता है। दूसरा फिर है कि आजकल वो आपका GPS में यह होता है कि आगे मोबाइल कैमरा है हेड, तो वो इन्फॉर्म करते हैं और फिर आपको पेनलाइज करते हैं। तो उसमें ये होता है, कई लोग क्या होता है कि अपने आई डोंट नो यहाँ पे है एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आपके रेडार की लोकेशन आ जाती है इन एडवांस। हाँ, वो इलीगल है उसको लगाना, खास करके ऑस्ट्रेलिया या UAE में उसको इलीगल है। बट बहुत सारे लोग हैं जो रेडार की लोकेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। हाँ, GPS बेस्ड में उसमें। नेक्स्ट प्लीज। तो जो मेजर्स वर्ल्ड वाइड हुआ है उसके हिसाब से कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग खाली करें या कटआउट लगा दें तो 10% तो आप फेटेलिटी जो है उसको आप कम कर सकते हैं। और बाकी जो है अप टू 63% आप जो है ये डिफरेंट एक्शंस अगर आप इसको लें तो आप फेटेलिटीज़ को, जो कैजुअल्टीज़ हैं, हताहत के नंबर जो हैं उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। तो एक रेफरेंस का भी लिस्ट है, उसमें अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन? प्रोविजंस है मार्किंग के साइन पोस्ट के, हाँ जी, डिपेंड ऑन कैपेसिटी
स्कूल के हैं या स्टूडेंट? नहीं नहीं, ये मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, इट इज़ लाइक इट्स कैन नॉट बी लाइक ए वन सॉल्यूशन फॉर ऑल नहीं है। हर एक देखिए इसमें यही बात है कि हर जगह का सिचुएशन डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ करना है। बट एक मोटे तौर पे जो बोलते हैं प्रिंसिपल है, उसमें यह है कि भाई बच्चों को क्रॉसिंग करना है। अब क्रॉसिंग कर वो जेब्रा क्रॉसिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। बट जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग प्रोवाइड करें तो आपको फेंसिंग ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बताना बड़ा मुश्किल है और उन कंट्रोल करना भी मुश्किल है कि भाई आपको यहीं से क्रॉस करना है। तो दोनों तरफ फेंसिंग जो है वो ज़रूरी है। तो उसके बाद में जैसे पैदल भी जो लोग क्रॉस करते हैं, तो उसमें भी जहाँ कहीं भी इस टाइप का पैदल आपको क्रॉस करना है या जेब्रा क्रॉसिंग प्रोवाइड करना है, जैसे नहीं तो वो क्या करेंगे कि वो ओवर ब्रिज पे जैसे अगर प्रोविज़न है तो ओवर ब्रिज प्रोवाइड करने के बावजूद वो लोग पैदल क्रॉस करते हैं। तो उस समय आपको, अगर आपने ओवर ब्रिज प्रोवाइड किया है तो आपको फेंसिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो इस टाइप आपको अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द कोड्स, आपको उस पर अपना माइंड लगा करके आपको यूज़ करना है एंड थिंक कि भाई आप रोड यूज़र हो, आप क्या क्या कर सकते हो। कई लोग हैं वो जो आप अगर इवन फेंसिंग भी लगाओ बीच में तो वो उसको चढ़ेंगे, उसके ऊपर उछलेंगे और फिर उधर, और ट्रैफिक चल रहा है पर उसमें वो बाज नहीं आते। तो उसमें फिर आपको प्रोविज़न करना है। अभी आपका बेंगलोर का बता रहे हैं, मांड्या का केस था, जो पब जो था जहाँ पे शराब खाना था वो रोड के इस तरफ था और ज़्यादा करके लोग जो है वो इस तरफ रहते थे और इट इज़ ए नेशनल हाईवे 4 लेन। तो लोग क्या होता था कि वहाँ बहुत ज़्यादा ये इस टाइप के केसेस होते थे कि वो अपना पी करके उस पर रोड पे जाते थे और उनकी डेथ होती थी या इंजरीज होती थी। तो कलेक्टर जो था वहाँ का वो थोड़ा बहुत कंसर्न था और पुलिस भी कंसर्न थी। तो उन्होंने हमसे कंसल्ट किया था। हमने कहा भाई सीधी बात है, आप उनको लिए प्रॉपर प्रोविज़न रखिए और ये जैसे पुश बटन सिग्नल होता है वो पुश बटन सिग्नल दीजिए और साथ में वो बीच में मीडियन के ऊपर ऐसा करिए कि जिस पे वो चढ़ ही नहीं सके। तो वो उसके बाद में जब उन्होंने वो लगाया मीडियन के ऊपर, वो जैसे आपका इधर लोग जाने का है, इधर पब है, वो जो पूरा शराब खाना है, तो आपको जब उस तरफ जाना है तो आपका जो मीडियन के ऊपर जो रेलिंग है वो काफ़ी करीब, अपना समझ लीजिए कि 2 मीटर के करीब हाइट वो उस पर लगाई और साथ में उस बीच में एक वो पुश बटन सिग्नल दे दिया। तो वो क्या होता है कि जब वो लोग आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, वो बटन दबाएंगे, ट्रैफिक दोनों तरफ रुक जाएगा, वो फिर क्रॉस करेंगे और फिर उसके लिए भी उसको भी कर दिया जो आपका जिसका वो शराब खाना था कि भाई आप इसमें अपना कोई आदमी भेजे, वो जाके पुश बटन दबाएगा और फिर लोग क्रॉस करेंगे। क्योंकि जो बिहेवियर चेंज इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए ये जो सब कर रहे हैं, आपने कल ही हमने चार्ट दिखाया था तो उसमें ये था कि ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। बिहेवियर चेंज हम लोग कर पाना बहुत मुश्किल है। और चाहे आप कितना भी अवेयरनेस क्रिएट करें, कितना भी आप लोग को अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए बताएं, वो सिर्फ तब इफ़ेक्टिव होता है जब आपको बचपन से आपको सिखाया जाए। माय फादर एंड आई वाज सिटिंग टुगेदर, राष्ट्रगान बजा, मैं खड़ा होकर के एकदम स्ट्रेट हो गया ऐसे। तो माय फादर इज आस्किंग कि ये क्यों, आप क्यों कर रहे हो? भाई हमका राष्ट्रगान बज रहा है। तो हमको ऐसा सिखाया गया था कि जब भी राष्ट्रगान होगा आपको खड़े होना है। तो इसी तरह से जब आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है, सोचना है और फिर आपको जब वो क्लियर हो तब आपको क्रॉस करना है। ये सिंपल जो चीज़ है ये हर एक बच्चे को शुरू से सिखाना है। जो साइन हैं, सिग्नल हैं, इनके बारे में पूरा जानकारी आपको करिकुलम में डालना है। और जैसे जैसे करिकुलम बच्चे बड़े होते जाए वो करिकुलम में, तो रोड सेफ्टी की जो हम लोग बुकलेट बना करके, और वो है वो केजी से ले करके ग्रेड 8 तक वो सबको पढ़ाते हैं, बताते हैं। और जब वो लाइसेंस लेता है तो उसको भी उस समय भी उसको पूरी तरह से आपको अवेयरनेस और एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है एज ए रोड यूज़र। ओके, थैंक यू।